इंडिया ने अगर 15-16 ओवर सरवाइव कर लेने थे, उसके बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की धुरगत बनानी थी। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का रोना कि हमारे हाथ से बारिश में मैच लेगी। आज द वे ऑफ जो बैटिंग थी ना, उसके बाद तो और भी श्योरिटी हो गई है कि अब इंडिया को चांस है। टेस्ट मैच ड्रॉ होना हिंदुस्तान की टीम के लिए रास्ता बन रहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। जो होप्स है ना WTC फाइनल की, वो भी अलाइव है। तरीके से आज इंडिया निकल कर आया, यही ऑस्ट्रेलिया है, यही ऑस्ट्रेलिया की विकेटें नहीं ली जा रही थी, यही ऑस्ट्रेलिया 450 रन के करीब पहुंचा। और आज वही ऑस्ट्रेलिया जब प्रेशर में आई कि अब टाइम निकल चुका है, बरसात है और अब हमें जल्दी स्कोर करने होंगे, तो वही ऑस्ट्रेलिया 85 पे 7 विकेटें गिरा में इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही आला थी एंड आई थिंक इट विल नाउ प्ले ऑन द ऑस्ट्रेलियंस माइंड, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। ऑस्ट्रेलियन मीडिया पैट कमिंग्स के बयान आ रहे थे जी ये मैच तो ऑस्ट्रेलिया का था, बारिश की वजह से हमारे हाथ से निकल गया। देखो कहीं ना कहीं आप क्रेडिट दो, बारिश कल तो नहीं थी ना, मतलब कल बारिश थी भी तो वो तो इंडिया के लिए मुश्किलात बन रही थी क्योंकि इंडिया बैटिंग कर रही थी। और जब आप बैटिंग कर रहे हो तो बार बार आपको बाहर जाना पड़ता है, आना पड़ता है, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो। केएल राहुल का भी स्टेटमेंट है, वो कल भी बात कर रहे थे कि बार बार जब आप डग आउट में जाओ फिर आओ, बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको दोबारा से सेट होना पड़ता है। देखो बात ये थी कि ये टेस्ट मैच अगर ये होता, ये 50 ओवर पूरे होते, तो ये पैट कमिंग्स ये नहीं कह सकते थे कि भाई उनके हाथ से जो है वो ये मैच जो था ये सॉरी पैट कमिंग्स ये नहीं कह सकते थे कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा, ये मैच इंडिया भी जीत सकता था। क्योंकि 50 ओवर में 270-75 रन बनाना ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। और ये मानते हुए कि ऑस्ट्रेलिया के पास जोश हेजलवुड नहीं था, काफ इंजरी के चलते स्कैन भी कराया था, वो बाहर हो गए थे। और ये भी देखते हुए कि कल पूरा दिन बॉलिंग किया पैट कमिंग्स और स्टार्क ने, सिर्फ आज 1 घंटा बैटिंग कर देखने को मिली है ना, 1.5 घंटा, चलो 1.5 घंटा बैटिंग देखने को मिली है हमें, 1.5-2 घंटे इसकी ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें 89 पे 7 खिलाड़ी आउट पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। कल पूरा दिन ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग किया और स्टार्क और कमिंस भी अली ह्यूमन बीइंग है, जब आप इतनी बॉलिंग डालती हो तो वो ऑलरेडी रह गए थे कल भी। और आज जब दोबारा उनके ऊपर लोड डलता कि भाई तूने 50 ओवर डालने हैं, तो भाई इंडिया ने अगर 15-16 ओवर सरवाइव कर लेने थे, उसके बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की धुरगत बनानी थी। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का रोना कि हमारे हाथ से बारिश में मैच लेगी। आप नहीं बोल सकते कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने जीतना ही जीतना था। ये कहानी, ये जो मैच था ना, ये 50-50 दोनों साइड में था। अब ये डिसाइड करना था कि पहले 15 ओवर में इंडिया की अप्रोच क्या। अगर तो इंडिया पहले 15 ओवर में कुछ 60-70 रन बना देता, तो भाई उसके बाद स्टार और कमिंग्स की हो जाती छुट्टी, क्योंकि कल उन्होंने पूरा दिन बोर्ड डाला था, वो जाते थक, उन्होंने जाना था बाहर, मतलब बाहर नहीं भी मतलब फील्ड पे कहीं खड़े हो जाते। फिर उसके बाद लगने थे मिचेल मार्श ने, फिर आना था ट्रेविस हेड ने और लियोन ने, और फिर इन्होंने बना देना था उनको दुम्बा। मैच का नुकसान ऑस्ट्रेलिया को होगा, पहले भी आपसे कहा। आज द वे ऑफ जो बैटिंग थी ना, उसके बाद तो और भी श्योरिटी हो गई है कि अब इंडिया को चांस है, टोरी ग्रुप हो, अगर वो होम सिक नहीं हो रहे तो। जुमला क्या कह रहा हूं, अगर वो होम सिक नहीं हो रहे तो, क्योंकि एशियन के ममालिक के बंदे प्लेयर्स जब जाते ना तो होम सिकनेस आती है, ये तो 100% है बात। और इतने बड़े बड़े गैप, अब जहां पे मैच है मेलबर्न और सिडनी, इस पर भी बात करेंगे। 89 पे 7 आउट हुए थे जी, डिक्लेयर करा, 275 का हदफ दिया 52 ओवर्स में, लेकिन 8 रन बनाए इंडिया ने, कोई आउट नहीं हुआ था। उन्हें भी पता था ऑस्ट्रेलियन को कि हम थोड़ा सा 8-10 ओवर कर लेते हैं, लेकिन वो 8-10 ओवर क्या, 2 ही ओवर 2.2 बॉल ही करी और मैच ड्रॉ हो गया। आकाशदीप, बुमराह, इन लोगों ने फाइट की, जडेजा ने फाइट की। अब इससे हुआ ये है कि जो होप्स है ना WTC फाइनल की, वो भी अलाइव है। हर टीम अपनी अपनी दौड़ में लगी हुई है, रेस में लगी हुई है कि किसी तरह जो है ना हम पहुंच जाएं। वहां से ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हम पहुंच जाएं, वहां से श्रीलंका कहता है हम पहुंच जाएं, साउथ अफ्रीका कोशिश करेगा वो पहुंच जाए, भारत है जो घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, और कुदरत भी उनका साथ दे रही है, वो कोशिश कर रहा है हम पहुंच जाए। तो ये सारी चीज जो एक रेस है WTC की, ये भी अलाइव है और बड़ा खूबसूरत लम्हे में है। आखिरी चंदा दिन रह गए हैं, इस 15-20 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि कौन सी वो 2 टीमें होंगी जो कि उस रेस की तरफ जाएंगी और वहां पहुंचने में, फाइनल खेलने में कामयाब होंगी, जो कि लॉर्ड्स में होगा। और यही हुआ। आप देखिए कि एक जबरदस्त सीरीज जो है देखने के लिए मिल रही है भारत के। हमने आपको पहले ही बोला था कि देखिए कि ऑस्ट्रेलिया आएगा, आके 1 घंटा खेलेगा, उसके बाद भारत को अंदर डालेगा,
और भारत बैटिंग करने आया और उसके बाद बारिश हो गई, ज्यादा बैटिंग की नहीं। भारत के बल्लेबाज भी अच्छा खेले थे, भारत की बॉलर्स ने भी जो है बकदरे बेहतर बॉलिंग की। न्यूज थे ये तीनों के तीनों सपोर्ट करते थे बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को, और भारत विल फाइंड देमसेल्फ रियली रियली लकी एंड फॉर्च्यून इस सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मैच ड्रॉ हो गया, जिसमें कुछ बारिश ने एफर्ट मदद किया, कुछ उनकी प्लेयर्स की भी एफर्ट थी। अब सीरीज का जो सही मजा है वो आगे आने वाला है। एसएसजी के और एमसीजी के जो ग्राउंड है वो उसकी अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो वो भारत को सपोर्ट करते हैं हमेशा से। टेस्ट मैच ड्रॉ होना हिंदुस्तान की टीम के लिए रास्ता बन रहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, जहां पे एक टाइम पे तो सब यही कह रहे थे कि हिंदुस्तान की टीम को कोई भी नहीं रोक सकेगा फाइनल खेलने से। लेकिन आपको पता है ये क्रिकेट कैसे रंग बदलती है, वो नजर आया। न्यूजीलैंड से हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया से पिंक बॉल टेस्ट मैच हार गए हैं। ये टेस्ट मैच हारा हुआ ड्रॉ हो गया क्योंकि आपको पता है कि बारिश का कितना अमल दखल था इस टेस्ट मैच में, जिसकी वजह से एक थोड़ा सी आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन मिली हिंदुस्तान की टीम को। लेकिन थोड़ी सी क्रिकेट वाइज भी मैं समझ रहा हूं कि एक मोटिवेशन मिली है, टीम में कॉन्फिडेंस नजर आया, ड्रेसिंग रूम थोड़ा कॉन्फिडेंस नजर आया। जैसे परफॉर्मेंस आई है इस टेस्ट मैच में कि राहुल के रन्स आप देखें, बुमराह की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, उसके बाद आप देखें जड्डू के 77 रन्स किस मौके पे आके किए हैं, फॉल ऑन के करीब लेके आया। ये पार्टनरशिप लगी कि राहुल के रन्स और पार्टनरशिप जड्डू के साथ जो लगी है, उसके बाद लास्ट विकेट की पार्टनरशिप उसने तो मेरे ख्याल से कमाल कर दिया। कम ही देखने को मिलती है ऐसी पार्टनरशिप, ऐसी मोटिवेशन, ऐसी गेम अवेयरनेस, हंगर कि नई टीम को मुश्किल से बचाना, फॉलन से बचाना। टाइम इतना ज्यादा नहीं है, फॉलन से बचा लिया तो एक ड्रॉ की तरफ जाएंगे। ग्लास को आधा भरा हुआ देख लें, आधा खाली देख लें, बारिश पे डाल दें, आकाशदीप बुमराह की वाइटल 47 रन की पार्टनरशिप पे डाल दें, आप केएल राहुल, आप रविंद्र जडेजा की फाइट बैक के ऊपर डाल दें, या जिस तरीके से आज इंडिया निकल कर आया, यही ऑस्ट्रेलिया है, यही ऑस्ट्रेलिया की विकेटें नहीं ली जा रही थी, यही ऑस्ट्रेलिया 450 रन के करीब पहुंचा, और आज वही ऑस्ट्रेलिया जब प्रेशर में आई कि अब टाइम निकल चुका है, बरसात है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन के गाबा में खेला गया बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला आखिरी दिन ड्रॉ हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2.75 रन का टारगेट दिया था। इसका पीछा करते हुए भारत ने बिना विकेट गंवाए 2 ओवर में 8 रन बनाए, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई। इसके बाद दोनों टीमों ने बातचीत की और टेस्ट को ड्रॉ करने का फैसला किया। आखिरी दिन कुल मिलाकर सिर्फ 22 ओवर का खेल हो सका। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल नाबाद लौटे। क्या रोमांचक मुकाबला था, लेकिन अंत में बारिश ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।